तो जय हिंद दोस्तों, कल हम लोगों ने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वैद्युत आवेशन की विधियां पढ़ी थी। और आज हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो कूलाम का नियम ज़्यादा देर न स्टार्ट करते हुए हम लोग कूलाम का नियम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलाम का नियम क्या था। कूलाम एक साइंटिस्ट है जिनके नाम से ही वो नियम बता दिया गया। ठीक, तो इन्होंने कहा कि यह कोई दो बिंदु आवेश है, मान लिया Q1 है और Q2 है। ठीक, बिंदु आवेश के लिए यह जो है नियम सिर्फ जो है अप्लीकेबल है। यह नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए अप्लीकेबल है और इनके बीच की दूरी हमने मान ली R है। ठीक, देखिए, अगर ये आवेश प्लस हुआ, ये आवेश प्लस हुआ, तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक माइनस हुआ और दूसरा हमने प्लस कर दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक, तो देखा जाए तो ये अगर आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इनके बीच में आकर्षित और अगर भैया ये इधर भागेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनके बीच में कोई बल लगेगा ना, तभी तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, तो उसको हम प्रतिकर्षित बल कहते हैं। और अगर ये दोनों आकर्षित हो रहे हैं तो इसको हम आकर्षित बल कहते हैं। ठीक, तो कूलाम ने इनके बीच के बल के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षित तथा प्रतिकर्षित बल क्या होता है। उन्होंने कहा दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश कौन, Q1 और Q2, इनके जो है गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या, बल को जो है हम F से जो है प्रदर्शित करते हैं। F को हम बल को एक्चुअली में इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और वही फोर्स का F लिया जाता है। और दूसरी चीज़ बताया कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विकरानुपाती होता है। बीच की दूरी R है, ठीक, और उसका वर्ग यानी स्क्वायर कर दे, ठीक, तो उसकी क्या होता है, विकरानुपाती होता है। तो ये उन्होंने बताया। ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारा दूसरा समीकरण। इन दोनों को जो है आपस में मिलाएं, ठीक, तो हमारा समीकरण क्या मिल जाएगा, F Q1 Q2 बाई R²। ये हमारा समीकरण मिला जाके। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे K जो है कांस्टेंट जुड़ जाता है। ठीक, और यहाँ पे K की वैल्यू जो होती है एक्चुअली में वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो है रियल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक। अब इसकी यूनिट हम लोग निकाल के लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो V/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं कि Q1 Q2 बाई R²। ठीक, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये जो है क्या है, हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात यानी कि जो है वायु, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि जो है ये दोनों आवेश जो है अगर वायु में रखे हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम रखा हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली फार्मूला होता है, ये स्मॉल की है, वो वाला कैपिटल के था, ये जो स्मॉल की होता है। ठीक, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, वैद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक, वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट किसी माध्यम के लिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है वायु के लिए है और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला निकला जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी माध्यम में रखे हुए हैं, ये दोनों क्या है, किसी दूसरे माध्यम में, अभी तो ये हवा में रखे हैं तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला होगा। लेकिन अगर ये दूसरे माध्यम में रखे हुए हैं, मान लिया
किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं, किसी दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में रखे हैं, किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे F1/4πε0, ठीक। और ये यहाँ पे EM निकाल लेंगे क्योंकि ये माध्यम जो है यहाँ पर दूसरा है। तो एप्सिलॉन फॉर मीडियम, और ये यहाँ पे K, और ये एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ये वाला फार्मूला लगेगा, एप्सिलॉन ओके, और यहाँ पे फिर Q1 Q2/r²। ये फार्मूला हमारा हो गया जाके, है ना। ये जब किसी दूसरे माध्यम में जो है हमारे आवेश रखे हैं, अभी तो ये हवा में रखे हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं, तो फार्मूला हमारा ये होगा। अब देखो इसका जो है हम जो है इसका मात्रक निकालें के का, तो के का मात्रक कैसे निकालें। एफ का जो है एफ यानी फोर्स का जो है यूनिट होती है न्यूटन, ठीक। और के की हमें नहीं पता, के की निकालना है। इसकी क्या होती है आवेश की कूलम, और दो आवेश हैं तो कूलम स्क्वायर हो जाए। इसी तरह आर दूरी, और दूरी की यूनिट मीटर स्क्वायर, और के निकाले तो के न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे ये है इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये भैया ये यूनिट